शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में, जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारे कलीसिया शालोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासवान रेवरेंड डॉक्टर पॉल सैने हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आज का परमेश्वर का वचन आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनें और आशीष पाएं। The next thing is this: the responsible person have a right attitude towards authority. दूसरी बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारियों के प्रति उसकी विचारधारा अच्छी होती है। So in this case, towards their authority, towards his boss, ऐसी परिस्थिति में उनके अधिकारी के प्रति, बॉस के प्रति, towards the law officers, means the policemen or whatever people, और जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकार में हैं, उनके प्रति, teachers, जो शिक्षक हैं उनके प्रति, elected officials, जो अफसर चुने गए हैं, and parents. और हमारे माता और पिता। You understand what I'm saying? So in these places, you have to be submissive, ऐसे स्थानों में आपको अधीन होना चाहिए, or you must have the right attitude. या फिर आपकी विचारधारा सही हो। Even if they are wrong, you must have a right attitude. यदि वे गलत भी कहते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा सही होनी चाहिए। You follow I'm talking to you? One more area is very important for a responsible person is that he is meticulous about paying his debts. और एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है, उसकी एक और विशेषता है कि अपने कर्ज को समय पर भर देता है। And before indulging in other purchases. और दूसरे खर्च को करने से पहले विचार करता है। You got what I'm talking about? So I'm talking to you about all these people that are responsible, they are accountable to God in these aspects. तो इन जिम्मेदार लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूं, जिनको परमेश्वर के प्रति जवाबदारी है। The prevailing attitudes of those who are irresponsible now अब जो लोग जिम्मेदार नहीं हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। are something like this. I don't have to put up with this. मुझे इसे सहने की आवश्यकता नहीं है। I give you an example of Indian. मैं भारत के व्यक्ति का उदाहरण दे सकता हूं। If in India we go, यदि हम भारत जाते हैं, you say this time it's a rubber time. यदि आप कोई समय बोलोगे तो वे लोग देर में आते हैं। You understand? That's in India. So when I go to India, I've been to India for more than 20 over years already. मैं तो भारत कई बार गया हूँ, 20 बार से भी अधिक पहुंचा हूँ। And I understand those people also. वहाँ के लोगों को मैं समझता भी हूँ। That is why the church plays a very important role. इसलिए कलीसिया जो है बहुत ही मुख्य है, उसका काम भी मुख्य है। That is why Christ plays an important role. इसलिए मसीह की जिम्मेदारी बहुत ही मुख्य है। Can you imagine all multicultural unified becoming one culture, Christ culture? क्या आप सोच सकते हो कि कई प्रकार की संस्कृति से लोग आते हैं और एक हो जाते हैं मसीह की संस्कृति में? And then we all begin to follow the principles of God. Now what culture are you following? You're following the Bible culture now. अब हम सब मिलकर मसीह की संस्कृति में ढल जाते हैं, बाइबल के अनुसार चलने लगते हैं। Your home can be raised biblically. आप अपने परिवार को बाइबल के अनुसार चला सकते हो। Your work you can perform biblically. और आपका जो काम है उसे भी बाइबल के अनुसार कर सकते हो। Your government official will be so pleased with you because you are honoring them. आपका जो उस नौकरी में बॉस है, वो आपसे बहुत खुश हो जाएगा। Because your Bible doesn't teach you to fight them. क्योंकि बाइबल हमें उससे लड़ने के लिए नहीं सिखाती है। It tells you to submit to them. वह हमें सिखाती है कि हम उसके अधीन हो जाएं। Follow the Bible and you are blessed. बाइबल के अनुसार चले तो आप आशीष पाओगे। So don't have this attitude, I don't have to put up with this. These are irresponsible people who are not accountable.
ऐसा ना कहें कि मुझे इसे सहने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये जो लोग जिम्मेदार नहीं है वो ऐसा करते हैं। So please, don't have this attitude also. इस प्रकार की विचारधारा आपकी ना हो। No one tells me what to do. कोई मुझसे ना कहे कि मुझे क्या करना है। It's my life. यह मेरा जीवन है, I will do what I want to do. मैं अपनी मर्जी से अपना मनमाना करूंगा। If I don't like my job, यदि मुझे नौकरी पसंद नहीं है or the pressure of my marriage, या फिर मुझे अपना विवाह पसंद नहीं है, I will just walk out. मैं बस उसमें से चलते बनूंगा। I don't like my job. I don't like the pressure. I don't like my marriage. I'll do what I want to do. मुझे नौकरी पसंद नहीं है, दबाव पसंद नहीं है, परिवार पसंद नहीं है, तो मैं बस चलते बनूंगा। I will just walk out. मैं बस निकल जाऊंगा, आगे चलते बनूंगा। The word I will just walk out is so many meanings. यहाँ पर जो कहा गया उसके कई अर्थ हो सकते हैं। I'll give you one. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। If your husband always come back home late, यदि आपका पति हर दिन देर में आता है, he have already walked out of your house. तो आप निश्चित रूप से घर से बाहर जा सकते हैं। And then you give the excuses. He's working overtime. और आप बहाना देते हो कि मैं ओवर टाइम करता हूँ। Let me tell you, what family is that? मैं तो पूछूंगा आपसे कि परिवार कैसा है। Why you get married? Don't get married. Get married to your work. तो आपको विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, नौकरी से विवाह कर लेते। If you are married, you have a family, you know your priority is not all about making money. यदि आप विवाहित हो, आप जानते हो कि आपका एक परिवार है और आपकी प्राथमिकता सिर्फ रुपए कमाना ही नहीं है। You work, yes, you work, but not overtime every day. Not every day come back home late. Or every day you don't work overtime, you go out, you go here, go everywhere, and then come home late. That is walking out already. आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतिदिन आप ओवर टाइम करते रहें और रोज घर में देर में आते हैं। ऐसा आपको करना नहीं करना चाहिए। So let me give you an example, biblical example. बाइबल का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। Cain. काइन का उदाहरण। Cain discharged himself of all responsibility. He said, am I my brother's keeper? काइन ने अपनी जिम्मेदारी झाड़ दी। वह कहता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? God asked him, where's the whereabouts of your brother? परमेश्वर उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई का क्या हुआ है? He discharged his responsibility. उसने अपनी जिम्मेदारी को झाड़ दी। And how he answered? Am I my brother's keeper? और वह कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Let me give you another one. Matthew 27:24. मत्ती अध्याय 27 वचन 24 को देखेंगे। Pilate, this one. This is about Pilate. Let me show you. ये पिलातुस के बारे में है। When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that a turmoil was rising, he took water and washed his hands before the multitude and saying, I am innocent of the blood of this man, of this person. जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? You see to it yourself. कहता है कि तुम खुद जान लो। But he is the what? Governor down there? वहां उस इलाके का वह गवर्नर है। He is the authority. उसे अधिकार दिया गया है। And what does he do? और वह क्या करता है? Same like Cain. काइन के समान करता है। I wash my hands. मैं अपने हाथों को धो देता हूं। He said, you don't do what you want to do. कहता है कि तुम ही जानो जो करना है। Ooh. I am, and he says this, I am innocent
of the blood of this person. कहता है कि इस व्यक्ति के लहू से मैं निर्दोष हूं। Wow. Awesome, huh? Yet, it was in his jurisdiction to release or to condemn. इस व्यक्ति के अधिकार में था कि वह उसको दंड दे सकता था या फिर उसको रिहा भी कर सकता था। And God, believe me, God hold him responsible. और परमेश्वर उसको जिम्मेदार ठहराता है। So whether your father and mother is a Christian, God will hold them responsible. यदि आपके माता और पिता मसीही हैं तो परमेश्वर उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। Whether your president is a Christian or not doesn't matter, but God will hold him responsible over the nation. यदि देश का राष्ट्रपति वह मसीही हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर उसे लोगों की जिम्मेदारी ठहराता है। Because he is to rule over the nation. क्योंकि वह उस देश पर शासन करता है। To watch the welfare of his people. अपने लोगों की भलाई को उसे देखना है। To take care of his people. लोगों की देखरेख उसे करनी है। That is why the Bible tells you, submit to your authority. इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने अधिकारियों के अधीन हो जाओ। Your bosses, whether Christian or not, आपका जो बॉस है भले वो मसीही हो या ना हो, you got to submit as long you are working there. जब तक आप वहां काम करते हो आपको उसके अधीन होना चाहिए। And make sure you are responsible. यह देख ले कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, Because God will hold you accountable. क्योंकि आपको परमेश्वर को हिसाब देना होगा। Don't think it's easy. I just change my job. I don't like my boss. I change my job. Oh, too pressure. I change my job. Don't worry. You can do all those things. But God is recording everything. आप सोचोगे कि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, मैं इसको छोड़कर दूसरी नौकरी में चला जाऊंगा, अपनी मर्जी से बदलता जाऊंगा। यह जान लो कि परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराता है। Are you responsible? क्या आप जिम्मेदार हो? Are you accountable? क्या आपको जवाबदारी है? Are you loyal? क्या आप वफादार हो? Regardless of religion, धर्म के बारे में विचार ना करें, regardless of the belief system, जो भी बातें हैं विश्वास करने के लिए उसकी परवाह ना करें, because our God is a living God and He holds each person accountable and responsible for everything that they do and which He gives. क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हम सबको वह जवाबदार ठहराता है जो कुछ भी उन्होंने हमारे हाथों में सौंपा है। So Pilate was able to release or condemn the person. पिलातुस को यह अधिकार था कि एक व्यक्ति को वह दंड दे या फिर उसको रिहा भी करे। And God hold him responsible. और परमेश्वर ने उसे उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। He cannot come to God and say, God, I told the people, I washed my hands of this innocent man's blood. No, you are responsible. You got to make a decision, like it or not. वह परमेश्वर से ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने हाथ को पानी से धो लिया है और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने उसे वहां रखा है और उसकी जिम्मेदारी है। You got to be, if you're going to be in a position of authority, even you like or you don't like, you have to make a decision. यदि आप ऊंचे पद में हो, अधिकारी हो, तो आपको निर्णय लेना जरूरी है। Let me show you in John 19:10. यूहन्ना अध्याय 19 और वचन 10 में देखें।
The Bible says this. बाइबल में ऐसा लिखा है। Let me give you 4 scriptures more, I think. Then Pilate said to him, "Are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and power to release you?" इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है। Is one area he's telling him that, and then the other area is, "I wash my hands off this guy." Oh my God, how can you do that? एक बार तो कहता है कि मुझे अधिकार दिया गया है और दूसरे समय में कहता है कि मैं अपना हाथ धो लेता हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। On the other hand, Paul, not me yet, but Paul the Bible, पौलुस के बारे में कहता हूँ जो बाइबल में है, made himself his brother's keeper. उसने कहा कि मैं अपने भाइयों के लिए जिम्मेदार हूँ। He said in Romans chapter 1 verse 14 and 15, रोमियो अध्याय 1 और वचन 14 और 15 में कहता है, "I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise." मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। So as much as in me I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। So what he's saying, he said he was a debtor to all men वह कहता है कि सभी लोगों का वह कर्जदार है and felt obligated to tell them the truth. और सत्य को लोगों को बताने के लिए वह भरसक तैयार है। I want to tell you, you know somebody is not doing the right thing and you don't want to tell them the truth, you are bound to them with the sin that they have done with. यदि आपके अंदर दूसरों को सत्य बताने की वह उत्साह नहीं है तो दूसरे लोग जो पाप करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर हो जाएगी। You are cursed with the curse of that person without even doing it. बिना आप किए लोगों की का जो श्राप है वो आपके ऊपर लग जाएगा। And you say, "I do not know why, I pay my tithe, I go to church, I'm obedient, I'm submissive," but you didn't make right, you didn't speak the truth when you need to speak. आप कहोगे कि मैं कलीसिया जाता हूँ और दशमांश देता हूँ, सारे भलाई के काम करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आपको सत्य बताना था आपने उस व्यक्ति से नहीं कहा। You're not helping your brother. आप अपने भाई की मदद नहीं कर रहे हो। The other thing is this, in 1 Corinthians 9 verse 22, पहले कुरिन्थियों 9 के वचन 22 में लिखा है, "To the weak I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some." मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बन गया और निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। He endured all things for the elect's sake. वह चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता गया And he became all things to all men, वह सब के लिए सब कुछ बना that some might be saved. ताकि कुछ लोग उद्धार पालें। So please, don't misinterpret this scripture, don't use it wrongly. आप इस वचन को गलत ना समझें, इसका गलत उपयोग ना करें। Because I want to go and win all the gang members, so I put all the tattoo on my body and I want to go and win. कहते हैं कि मैं जाकर अपने गैंग के लोगों को जीतना चाहता हूं, इसलिए उनके समान मैं भी अपने शरीर में कई प्रकार के काम करूंगा। I become all things to all men, so I must be like that also. No, he didn't say that. ऐसा सोचेंगे कि मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बन जाता हूं और कहेंगे मैं उनके समान बन गया। Jesus didn't do that. यीशु ने ऐसा नहीं किया। Yeah, so must understand the context of what Paul is trying to say. यहाँ पौलुस जो कहना चाहता है उस बात को आप समझ लें। 2 Timothy chapter 2 verse 10.
दूसरे तिमुथियुस अध्याय 2 का वचन 10। Yeah. Therefore, I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। So what did Paul say? Paul put aside convenience. पौलुस यहाँ पर सुविधा के बारे में कहता है। You know, many people, when I'm convenient, then I want to win the people. No, that's wrong. Paul said, I put aside the convenience and self-interest. कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं सुख सुविधा में रहूंगा तब मैं दूसरों की मदद करूंगा। पौलुस ऐसा नहीं करता है। And self-interest also. वह अपने खुद की रुचि को भी दूर हटा देता है In order to serve ताकि वह दूसरों की सेवा करे and to rescue fallen men. और जो गिरे हुए पतित लोग हैं उन्हें बचाने के लिए। You got that? So, a man of responsibility जिम्मेदार व्यक्ति वह है। is like that. ऐसा ही होता है, Like Paul. पौलुस के समान। So be a man of responsibility. इसलिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएं। Sum up everything, इसको सारांश में हम देख सकते हैं, you got to be a man of your word. आपको अपने मुंह के वचन का व्यक्ति होना चाहिए। Don't keep changing your word. आप अपने मुंह के वचन को बदलते ना रहें। Don't give situations or circumstances and that just to support your changes. आपके बदलाव के लिए आप परिस्थितियों को कारण न ठहराएं। So I'm giving you the word so that you can understand, so that you can make right that is wrong and build on what is right. मैं आपको सिखाता हूं ताकि आपने जो गलती की उसको सुधार लें और सही तरीके से आगे बढ़े। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आज का वचन आपको स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेवकाई से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया अपने दान अर्पण इस अकाउंट नंबर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेजिए। यदि आपके पास परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या कोई भी टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क करें। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है को देखना न भूलें। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह की अनुग्रह हम सब के साथ बनी रहे। आमीन।